पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को लाल सलाम, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कोटा कलेक्टर मुर्दाबाद, कोटा कलेक्टर मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, कौन मजूरा हल्ला बोल, कौन मजूरा हल्ला बोल, कलेक्टरी पे हल्ला बोल, भजनलाल सरकार पे हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, अभी तो नहीं अगड़ाई है, कर्मचारियों का मैं हकूक का भुगतान करवाओ, हम नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 11 महीने से आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, कलेक्टर साहब सामने बैठते हैं, पीछे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय बैठते हैं, पीछे सर्किट हाउस से सारे मंत्रियों का दौरा यहाँ होता है। आप 11 महीने से यहाँ बैठे हो, क्या उन तक आपकी बात कैसे नहीं पहुँच रही, बताइए। वो मिलते ही नहीं है हमारे को। जिस दिन भी ओम बिरला जी मिले, वो पुलिस वालों ने फट रवाना कर दिए, जैसे उनको हमसे डर लगता है। देखो नहीं बोले वो, देखो हमने रोकने की बहुत कोशिश की पर नहीं रुके। अगर वो यहाँ पर आपसे नहीं मिल पाए तो आप एक बार उनके कार्यालय में जाके उनसे संपर्क क्यों नहीं किया आपने? हम जाना चाहते हैं वहाँ, हमारे भाई लोग, ये अफीफ भाई सब मिलके हम एक बार जब माने लोकसभा अध्यक्ष यहाँ कोटा से है, वो आते हैं महीने में 1-2 बार यहाँ पर आते हैं, तो आपने ऐसी कोशिश क्यों नहीं करी कि उनसे जाकर मिलकर अपनी पीड़ा को अवगत कराना? ये कोशिश क्यों नहीं करी आप लोगों ने? बोला समय नहीं दिया उन्होंने। भाई हम जाते हैं, हमको पता नहीं था भाई कब आते हैं, और हमारे हफीज भाई हमसे कहेंगे तो हम जरूर जाएंगे। एक बार छोड़ के 10 बार जाएंगे, हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते। वो जब भी आते हैं उसके एक दिन पहले अखबार में आ जाती है, वो आ जाती है, हम कोई बार पढ़ते हैं, कोई बार नहीं। आपका कितना पैसा बकाया है? हमारे पूरे आपका कितना बकाया है? हमारा 17-18 लाख रुपए बाकी है। 15 साल की सर्विस है हमारे हस्बैंड की, उसके बाद में हमारे को कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। खाली 50,000 रुपए दिए थे, वो भी हमारी बीमारी में, हमारे आदमियों की बीमारी में हमने लगाए। इसके बाद कुछ भी नहीं दिया हमारे को, एक पैसा भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू वर्मा है, मैं खेली फाटक की रहने वाली हूँ। नाम अनीसा है जी। मेरे पापा सर्विस करते थे जेके के अंदर जी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है जी। अब वो भी नहीं है, ना मम्मी है ना पापा, हम तो अनाथ हो गए। हम हमारा पापा का अधिकार लेना चाहते हैं। कितना पैसा बकाया आपका? अब देख लो, आप कह रहे हैं 27 साल से ये तो जोड़ के बताएंगे। 50 लाख बाकी है, 50-60 लाख, 50-60 लाख रुपए। बताइए, 11 महीने से आप लोग यहाँ बैठे हो, आप जेके के कर्मचारी हैं सारे, और जिसमें से कई सारे तो स्वर्गवास हो गया कई लोगों का, तो उसके बावजूद भी आप यहाँ बैठे और आपने माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह गए, न्यायालय में मामला विचाराधीन है। तो जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसको लेकर केडीए के सचिव महोदय द्वारा भी ये बताया गया कि मामला हाई कोर्ट में या न्यायालय में विचाराधीन है, तो जब न्यायालय का निर्णय आएगा जब भी हम कोई कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है जी, अराफात ने जो अराफात की जमीन केडी ने ली है कलेक्टर द्वारा, केडी साहब को दी गई है, केडी को दी गई है, वो ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकार पसंद केडी पसंद दे सके। फिर ये ज़मीन है, कोई स्टे थोड़ी मिला उसको सरकार को, तो इसको कहना कि अराफात को, और स्टे भी मिल जाता है तो अराफात के कब्जे, फिर भी केडी कब्जे में रहेगी ज़मीन, तो ज़मीन सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बोलता है कि फैक्ट्री से चलाई नहीं है, इसको चलानी थी, फैक्ट्री नहीं चलाई है। अब दोबारा ये अप्लाई कर, दोबारा दी जाए, दोबारा अप्लाई कर नहीं सकता देने के लिए उसको, और दोबारा अप्लाई दी नहीं सरकार ने फिर उसको। इसलिए जमीन सरकारी जमीन है, सरकारी उद्योग चलाना था, अराफात नहीं चलाई। जो 2007 के लीज डीड है उसमें यही शर्तें थी, कोई शर्तें नहीं, केवल फैक्ट्री चलानी थी, मजदूर रोजगार देना था, और मजदूर रोजगार देने पर जमीन इसको ट्रांसफर की गई है। नहीं तो जमीन इसकी थी, जमीन सरकार की जमीन है, तो केटी तो गलत काम कर रही है। केटी तो उसको बेच के कोई भुगतान कर उसको पैसा दे, जमीन सरकार केटी अराफात काम कैसे हो जाएगी? कोर्ट से निर्णय क्या रहा आपका? कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय साफ है
ये जमीन अराफात की नहीं, जबकि सरकार की है। ये जमीन आज भी सरकार के पास चली गई है वापस, और सरकार ने उस आधार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए और अराफात जो गलतियां की है उसको निष्ठ करते हुए उसने जो कोई से लेन देन थोड़ी हुआ पैसे का, तो रोजगार देना था, केवल उनकी तनख्वाह देनी थी, उसको नहीं दिया अराफात ने। इस चक्कर में कोई लेन देन होता है, कोई जमीन मकान खरीदा जाता है तो उसका लेन देन होता है पैसे का, पैसा ये तो पैसा मजदूरों पैसे देना था, इसको पैसा नहीं दिया ना, ये तो उसने गलती की, सजा मिल गई उसको। और ये जमीन छीनने का अधिकार कोर्ट को है, सरकार को है, उसको कोर्ट जाता है, कोर्ट में क्या होगा? अब कोर्ट में स्टे थोड़ी मिला उसको अराफात को, और स्टे मिलेगा भी नहीं। एक इंच जमीन मिलने वाली नहीं है ये, अब इसको कोई कानून नहीं है देश के अंदर सरकार से कोई जमीन छीन पाए आज दुनिया के अंदर। इस हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में कोई सरकार जमीन छीन पाए, सरकार जमीन है, सरकार इसको चाहे उसको दे, सरकारी जमीन है वो। आज धरने के कितने दिन हो गए? आज धरने 11 महीने हो गए। हम तो कलेक्टर साहब से कहना चाहते हैं, और केडीएस है जो यहाँ पे जो पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट बैठते थे वो आज वहाँ बैठे हुए, उनसे क्या उनको पास उनको कई ज्ञापन दे, कई बार उनसे मिले, उनको पता है सारी जानकारी। वो आपसे जब वहाँ पूछा जाता है उनसे कि जेके गए इतने महीने धरना बैठे तो कहते हैं कोर्ट चल रहा है, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का मैटर क्या है? तो यही तो स्पष्टीकरण करो ना आपका। हाई कोर्ट लगातार भाई अधिकारी हाई कोर्ट की बात बता रहे हैं कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और जब तक न्यायालय की कोई ना कोई निर्णय हमारे पास में नहीं आ जाएगा तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। को रोक लगाई है क्या है? तो आप भी पूछ सकते हो, मैं भी पूछ रहा हूँ ना कलेक्टर साहब के, कह रहा हूँ चिट्ठी लिखी कलेक्टर साहब को, न्यायालय को रोक थोड़ी लगाई इनके ऊपर अभी तक। न्यायालय को चल जा सकता है, न्यायालय को रोक लगाई हो, न्यायालय कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, खुद भी नहीं कर सकते, न्यायालय रोक लगाई हो, एक दिन के लोग लगाओ, 1 घंटे रोक लगाओ, कोई रोक लगे न्यायालय ने। तो इसके लिए आपका प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं माननीय लोकसभा अध्यक्ष साहब से मिले क्या? मिले हैं। उन्होंने भी एक न्यायालय का नाम लिया, ये बहाना है न्यायालय का, एक बहुत बड़ा बहाना मिला हुआ है इनको। उनकी सोच ये है कि मजदूर और थोड़े बहुत और मर जाए, मरने के बाद फ्री हो जाए, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े हमें, फिर हम ही कमा खाए जमीन पर। ये सोच है इनकी सरकारों की, और कोई सोच नहीं इनकी। अगर यही सोच है तो इंतजार कर रहे हैं 70 साल 75 साल को, इनके मरने के जाए कब तक मरे है? या तो हम नहीं मरेंगे तो अब हम डरने वाले नहीं है। हम देख लीजिए, आप 2, 5, 10 दिन 15 दिन में हम यही मरेंगे, यही पढ़ेंगे, यही खाएंगे, यही पीएंगे, यही सोचेंगे, यही रहेंगे, देंगे हमें मार डालिए, हमारे गाड़ी चाहे ट्रक चाहे किसी मार डालिए हमें। कब तक होगा ये? कब तक? मरना तो सबको है, इस उम्र में मरने की उम्र में पहुंच गए हम, इससे क्या उम्र होगी हमारी? बहुत बड़े धोखा किया है सरकार ने, खासकर सरकार ने धोखा किया है। अराफात को जिंदा रखा सरकार ने। इस देश में आज भी कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार कितना दोबारा कोई वो बिठाई जाएगी, कमेटी बना है, वो क्या नाम सुप्रीम कोर्ट बड़ा हुआ है, वो बिठा के उस पर फैसला हो रहा है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा शुरू है, ये भ्रष्टाचार की वजह से ये अराफात बड़े बड़े कई मालिक बसते हैं दुनिया में, और गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये लाल झंडे की सिपाही है। हमने देखे बहुत संघर्ष किया, हमने 8 आदमी खोए हैं शहादत के जरिए, और आज हम इस मंडल से पहुंच गए। वो तो हमारे नेता दलाल थे, जिसलिए हम यहाँ इस स्थान पहुंच गए। नेताओं ने मारा है लोगों को। जेके बंद कैसे हुई? जेके बंद भाई साहब नेताओं ने बंद कराई है। मरा हाथी 1.25 लाख, 1 लाख जिंदा आते, मरा 1.25 लाख का ही नेताओं ने बंद कराई कारखाना। आज जाएंगे, खाएंगे खूब, जमीनों को जमीनों बेचने सौदे उनके पकड़े गए चार्ज। एसपीआरसी बेचने को जा रही है, एसपीआरसी में रोक, अब जाके लगी रोक, नहीं एसपीआरसी बेच खाएंगे, बिक गई थी, सौदा हो चुका था। एसपीआरसी आज भी जो फैक्ट्री है कॉलोनी का कुछ हिस्सा है, काफी हिस्सा, वो आज भी अटैचमेंट में जमीन है सरकार के में, सरकार आज भी बेच सकती है, तो उसमें कोई कोर्ट की निगाह नहीं है, वो तो कोर्ट से फ्री हो चुकी जमीन। कोई स्टे नहीं उसमें जमीन पर, एसपीआरसी पे और कॉलोनी के हिस्से पर, रमा मालिक के बंगलों पर। तो कॉलोनी में तो अधिकारी वहाँ पे रह रहे हैं, कॉलोनी में वो जो अटैचमेंट है उसमें नहीं रह रहे, वो खाली पड़ी अभी भी। सिनेमा ग्राउंड है, वो क्या नाम टेनिस ग्राउंड है, इधर से क्या नाम कॉर्पोरेट वो क्या नाम उसका गेस्ट हाउस है, बंगला है, 4-5 बंगले हैं, वो सारे खाली पड़े, वो खाली जमीन पड़ी है। उसके बाद अटैचमेंट के पास, आज भी अटैचमेंट के पास है, कलेक्टर साहब के पास। उस जमीन की लगभग कीमत क्या समझते हो आप? ये जमीन की किसकी? एसपीआरसी की, जो जेके फैक्ट्री है जो अधिकृत करी है केडीए ने, उसकी कितनी कीमत समझते हो? केडीए कमाए ना, केडीए कुछ काम करे, धंधा करे, तो 1000 करोड़ से जमीन है वो आज। और आपका कितना पैसा बकाया है? हमारा, हम तो ज्यादा मान ले, करीब 500 करोड़ पर ब्याज से दे दे, 500 करोड़ हमारा बना जो उसे ब्याज पैसे दे, कितना ब्याज? आपको लगता है कि वो ब्याज सहित आपको पैसा दे देंगे? हमें उम्मीद है, लड़ेंगे, संघर्ष जीतेंगे, संघर्ष के सामने अच्छे से झुकते हैं, मौत से सब। लेकिन मूड का ठिकाना नहीं, ब्याज की कहाँ उम्मीद करते हो? मौत तो छोड़ेंगे, ब्याज से पैसा लेंगे, मर जाएंगे, झुक जाएंगे, लेकिन झुक कर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं छोड़ेंगे। शुभ नाम बता दीजिए। हबीब खान मेरा नाम है।